अंतरिक्ष की अंतहीन दुनिया, ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्य, जिनकी खोज करने की दिशा में भारत ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसरो के स्पेडेक्स मिशन की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने धरती से 475 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में वो कर दिखाया जो अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देश ही कर पाए। अमेरिका, रूस और चीन के बाद अब भारत चौथा देश बन गया है जो अंतरिक्ष में बेहद तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे 2 उपग्रहों को आपस में डॉक करने यानी जोड़ने में कामयाब हुआ है। इसे डॉकिंग कहते हैं। इसरो का स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन कामयाब हो गया है। लेकिन ये डॉकिंग मिशन यानी स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन से फायदा क्या होने वाला है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। देश को इसरो ने एक खुशखबरी दी। खुशखबरी में ये लिखा था कि भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में अपना नाम जोड़ लिया है। गुड मॉर्निंग इंडिया। इसरो के स्पेडेक्स ने डॉकिंग की ऐतिहासिक कामयाबी को हासिल कर लिया। इस पल का गवाह बनने पर हमें नाज है। अंतरिक्ष में भारत पहले ही कई कामयाबियां हासिल कर चुका है। भारत एक साथ 100 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में उतार चुका है। दूसरे देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। चांद पर उसका लैंडर उतर चुका है। उसका रोवर चांद की सतह को नाप चुका है। चांद पर पानी है, भारत ये भी दुनिया को बता चुका है। मंगल ग्रह पर अपना यान तक भेज चुका है। वहां से लगातार 8 साल तक वैज्ञानिक जानकारियां हासिल कर चुका है। ऐसे में ये जानने की इच्छा सबकी होगी कि इस डॉकिंग मिशन में ऐसा क्या है जो इसकी कहानी अंतरिक्ष में भारत की ताजा कामयाबी को इतना गाढ़ा कर रही है। दरअसल भारत ब्रह्मांड की कई गुत्थियों को सुलझाने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब अंतरिक्ष में कुछ समय बिताया जा सके, अपना मानव मिशन अंतरिक्ष और चांद तक भेजा जा सके, अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाया जा सके, इसके लिए इसरो के स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का कामयाब होना जरूरी था। इसके लिए भारत ने 30 दिसंबर को अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-60 के जरिए 24 पेलोड्स के साथ साथ 2 छोटे यानों को अंतरिक्ष भेजा। ये थे SDX-01 जो चेजर था और SDX-02 जो टारगेट था। इन्हें स्पेडेक्स मिशन के तहत भेजा गया। चेजर यानी वो यान जिसे आगे उड़ रहे टारगेट यान का पीछा कर उसे अपनी ओर जकड़ लेना है। अंतरिक्ष में 220 किलोमीटर वजनी इन दोनों उपग्रहों के आलिंगन पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। लेकिन यह इतना आसान तो नहीं था। दोनों उपग्रह धरती से 475 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में छोड़े गए, जहां उन्होंने एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। दोनों की रफ्तार कितनी होगी? दोनों की रफ्तार जितनी थी वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये रफ्तार थी 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा, जो एक AK-47 राइफल की गोली की रफ्तार से भी 10 टाइम्स ज्यादा थी। अब आपको अंदाजा होगा कि इस रफ्तार से उड़ रहे 2.25 क्विंटल के 2 अलग अलग उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ना यानी डॉकिंग करना कितना बारीकी का काम होगा। वैज्ञानिक गणना में जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं थी। यही वजह रही कि इसरो ने डॉकिंग से पहले कई बार परीक्षण किए। 7 जनवरी और 9 जनवरी को डॉकिंग की 2 शुरुआती कोशिशों को अधूरा छोड़ दिया गया क्योंकि यान ड्रिफ्ट कर रहे थे, यानी अपने रास्ते से थोड़ा हट रहे थे। इस वजह से काफी करीब आने के बावजूद डॉकिंग को टाल दिया गया। इस दौरान दोनों यानों ने एक दूसरे की तस्वीरें खींच ली। 12 जनवरी को इसरो दोनों यानों को 3 मीटर तक करीब लाया और फिर उन्हें सुरक्षित दूरी पर वापस पहुंचा दिया। इन कोशिशों से मिले डेटा का विश्लेषण करके फाइनल डॉकिंग की तैयारी हुई, जो गुरुवार की सुबह कामयाब हो गई। चेजर यान SDX-01 ने टारगेट यान SDX-02 को कामयाबी के साथ पकड़ लिया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक AK-47 राइफल की गोली से 10 गुना तेजी से अंतरिक्ष में उड़ रहे 2 यानों की रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष वेग को 0 तक लाए और इस तरह दोनों एक दूसरे से जुड़ गए और एक अंतरिक्ष यान बन गए। यानी 2 यान जुड़े और एक अंतरिक्ष यान बन गए। अब दोनों एक ही सिग्नल पर एक अंतरिक्ष यान की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। अभी क्या बाकी है? अभी ये प्रयोग पूरा होना बाकी है। इसरो के मुताबिक इसके बाद दोनों यानों या कहें कि उपग्रहों के बीच बिजली ट्रांसफर होगी। ऐसा करने के बाद भविष्य में एक यान अंतरिक्ष में दूसरे यान को ऊर्जा दे पाएगा या बिजली सप्लाई कर पाएगा। इसके बाद दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाएगा यानी अनडॉकिंग होगी। अनडॉकिंग मतलब अलग करना, और वो भी कामयाब होनी उतनी ही जरूरी है जितनी की डॉकिंग थी। तकनीक में ये महारत भविष्य के कई महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए बहुत जरूरी है। दोनों उपग्रह अलग होने के बाद अगले 2 साल तक कई अलग अलग परीक्षण और प्रयोग करेंगे।
स्पेसएक्स मिशन का कामयाब होना भविष्य के कई मिशनों की बुनियाद बन जाएगा। सालों से देख रहे थे ये सपना नंबी नारायण, जिन्होंने अब इस सपने को पूरा होते देखकर खुशी जताई है। उनका क्या कहना है, जरा उनका एक बयान भी सुन लीजिए। The reaction is happiness, and it is something which every one of us were dreaming for years to come. Yes. Now, as you know, that this is achieved by only 3 nations in the world: China, Russia, and USA. So we are the 4th nation in line. Now, this is a pre-requirement for the future missions of ISRO, Chandrayaan-4 particularly, and Gaganyaan, which is being planned for the year 2028 or so. And future missions, in every mission you will have a docking. So this docking we have to perfect it, and we have to be a master of the technology. It appears that we have now become the master of the technology because we tried on the 7th and the 9th, and we didn't do it in a hurried manner. We were waiting for a good opportunity. In the sense, we were understanding and analyzing the whole thing, ground realities. So it has come out well. I don't have the details, but I understand that it is docked successfully, which means after docking they will be passing the electrical power from the chaser to the target and vice versa. अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की इस कामयाबी पर कहा है कि अब हम दुनिया के उन 3 से 4 देशों में से एक हैं जो इस विशिष्ट लीग में शामिल है। वहीं इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने यह कहा कि ये कुछ ऐसा है जिसका सालों से हम इंतजार कर रहे थे। ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ 3 देश, अमेरिका, रूस और चीन ने हासिल किया है, और अब हम ऐसा करने वाले चौथे देश हैं। ये इसरो के भविष्य के मिशनों, खासकर के चंद्रयान 4 और गगनयान मिशनों से पहले एक आवश्यकता थी। भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए इसरो को ऐसी कई नई टेक्नोलॉजीज पर महारत हासिल करनी है। इसी दिशा में 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत चांद पर अपना विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पहले ही उतार चुका है। इसी मिशन के तहत एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर एक जगह से उड़ाकर कुछ दूरी पर दूसरी जगह उतारा गया था। यह प्रयोग 2027 तक भारत के लिए अगले मिशन चंद्रयान 4 के लिए अहम है। इस मिशन के तहत चांद पर लैंडर को उतारने, वहां से सैंपल जमा करने, वापस धरती पर लाने की तैयारी है। इस मिशन के नतीजे चांद पर किसी भारतीय को उतारने में अहम साबित होंगे। हम बात कर रहे हैं गगनयान की। इस मिशन के तहत 2 अलग अलग लॉन्च से 5 मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। मॉड्यूल्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग में महारत इस मिशन को और कामयाब बनाएगी। अब इसी की अगली कड़ी में भारत की योजना 2040 तक चांद पर किसी भारतीय को उतारने की है। चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को उतारना और फिर पृथ्वी पर वापस लाने के लिए भी अलग अलग यानों को आपस में जोड़ने, अलग करने यानी डॉक करने, अनडॉक करने और वापस धरती पर लौटने से जुड़ी टेक्नोलॉजीज पर महारत हासिल करना जरूरी है। डॉकिंग और अनडॉकिंग में महारत के बिना यह मिशन तो पूरा हो ही नहीं सकता। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में भी ये दरअसल काम आने वाला है। 2035 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत 8 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, जिनसे भेजे गए अलग अलग मॉड्यूल्स को अंतरिक्ष में जोड़कर अंतरिक्ष स्टेशन तैयार किया जाएगा। डॉकिंग अनडॉकिंग का अनुभव उसमें भी काम आएगा। इन रोबोटिक मॉड्यूल्स का पहला हिस्सा 2028 तक लॉन्च करने की प्लानिंग है। हालांकि इस सब में सबसे पहले इसरो की निगाह अपने गगनयान मिशन को कामयाब करने की है। इसके तहत 2025 और 2026 में बिना अंतरिक्ष यात्री के मिशन भेजे जाएंगे, जो अंतरिक्ष में किसी भारतीय को भेजने के पहले मिशन की बुनियाद रखेंगे। 2026 के अंत तक किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में पहुंचाने, सुरक्षित वापस लाने का टारगेट है। इसके लिए क्रू एस्केप सिस्टम से लेकर कई तरह की टेक्नोलॉजीज को परखा जाएगा। सबसे पहले अमेरिका ने हासिल ये दरअसल सफलता की थी। इसके अलावा भी इसरो के कई और मिशन कतार में हैं। भारत ने इस डॉकिंग मिशन में कामयाबी हासिल की, उस पर अभी तक दुनिया के 3 देश की ही महारत हासिल है, जिसमें एक का नाम तो अमेरिका है, दूसरा रूस और तीसरा चीन और चौथा भारत। ये काम दरअसल है ही इतना जटिल। चांद पर इंसान को भेजने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अमेरिका ने डॉकिंग का कामयाब प्रयोग किया। अब जरा चलते हैं साल 1966 में बहुत पीछे। 16 मार्च 1966 को लॉन्च हुआ था जेमिनी 8 अंतरिक्ष यान, पहला यान जिसे एजेना टारगेट यान के साथ जोड़ा गया। खास बात यह है कि एक क्रूड मिशन था जो धरती का चक्कर लगा रहा था।
इस मिशन में एक अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वही अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 1969 में चांद पर सबसे पहली बार कदम रखा। उनके साथ दूसरे अंतरिक्ष यात्री थे डेविड स्कॉट। डॉकिंग के इस पहले परीक्षण की कामयाबी ने इतिहास रच दिया। जुड़े हुए दोनों यानों ने इसके बाद पृथ्वी के 2 चक्कर लगाए, लेकिन इसके बाद अचानक कुछ पल ऐसे आए जब सबके होश उड़ गए। जेमिनी 8 के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के थ्रस्टर में कुछ गड़बड़ी आने से अंतरिक्ष यान काबू से बाहर हुआ। कमांड पायलट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने धरती पर नासा के वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी दी। अंतरिक्ष यान बेकाबू होकर घूमता जा रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने हौसला नहीं खोया और सूझबूझ दिखाते हुए स्पेसक्राफ्ट के री एंट्री सिस्टम तक पहुंचे और उसे चालू किया। इससे स्पेसक्राफ्ट स्थिर होकर काबू में आ गया, लेकिन री एंट्री सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। ऐसे में नासा को अपने मिशन को सुरक्षा कारणों से बीच में ही खत्म करना पड़ा। धरती पर लौटने का समय आ चुका था और फिर कुछ ही देर बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री प्रशांत महासागर की लहरों के बीच सुरक्षित वापस आ गए। 3 दिनों के इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट को 2 घंटे की स्पेस वॉक करनी पड़ी थी, लेकिन वो थ्रस्टर की गड़बड़ी के कारण वो सब छोड़ना पड़ा और मिशन 10 घंटे में ही खत्म हो गया। हालांकि चंद्रमा से जुड़े मिशनों के लिहाज से जेमिनी 8 को एक बेहद कामयाब मिशन माना गया है। उसकी वजह है अंतरिक्ष में इंसान ने डॉकिंग अनडॉकिंग में महारत हासिल कर ली थी। ये डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान 4 मिशन में काम आएगी, जिसमें यान चांद पर जाएगा, फिर वहां से चांद पर उतरने वाला हिस्सा वापस अंतरिक्ष में घूमते उस रॉकेट से जुड़ेगा जो पृथ्वी पर वापस भी आएगा। फिर इसी तकनीक का इस्तेमाल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में होगा, जब धरती से कई मॉड्यूल्स को ले जाकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। 2040 में जब एक भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा, तब भी डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये पेचीदा काम है। डॉकिंग से उपग्रहों की मरम्मत, ईंधन भरने यानी फ्यूल फिल करने, उन्हें उन्नत करने की सुविधा मिलती है। ये भविष्य में स्पेस रोबोटिक्स जैसे प्रयोगों में भी अहम साबित होता रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा डॉकिंग तकनीक में आगे है। इसने सबसे पहले 1960 के दशक में 2 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक डॉक किया, जिसने अपोलो प्रोग्राम के जरिए मून मिशनों के लिए मार्ग खोले। नासा आज भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के साथ डॉकिंग तकनीक का उपयोग करना जारी रखता है, जहां अंतरिक्ष यान नियमित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों और आपूर्ति को पहुंचाने के लिए डॉक करते हैं। रूस और चीन भी डॉकिंग टेक्निक में माहिर है और काफी प्रगति कर चुके हैं। अब उसमें चौथा नाम भारत का जुड़ चुका है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।